जो ईगल लीडर हैं वो आज हमारे बीच में है। उन्हीं की कही हुई एक बात है कि हर लीडर अपने संगठन में एक ईगल लीडर को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो हमारे मंच पे एक ईगल लीडर आए हैं, उनका स्वागत है और उनको बुलाने के लिए अमित जी को इनवाइट करूंगा। अमित जी प्लीज आप इनवाइट कीजिए सर को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, शुक्रिया। सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे के शुक्ला सर हमारे यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं। मैं उनका जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करता हूँ। सभी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, यस। ओह थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने इस प्रेस्टिजियस मंच पर आज मुझे इनवाइट किया और बहुत ही अच्छे समय इनवाइट किया है, क्योंकि ये समय अब बहुत ही पीक आवर्स जिसे कहते हैं। कोई भी गेम होता है या कोई भी कैरियर का जो क्षण होता है या जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर पीक आवर्स नाम की कुछ चीजें कही जाती हैं। हैप्पी आवर्स भी होते हैं, पीक आवर्स भी होते हैं। तो ऑन पैसिव के ये पीक आवर्स हैं और चरम पर है इस समय ऑन पैसिव। और कल जो 7 तारीख को कल एसोफारा सर आ रहे हैं, चरम बड़ा ही बहुत ही उच्च शिखर पर होगा। ये एक्साइटमेंट की जो चरम अवस्था जिसे कहते हैं वहां पर हम लोग होने वाले हैं। सो एक रात की बात है और अगले दिन शायद कल जब सर यहाँ पर आएंगे तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो उनका आना होगा वो बहुत ही डायनेमिक होगा और बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चीजें बदलने वाली हैं और बहुत तेज ढंग से बदलने वाली हैं। और जितनी उम्मीद की गई थी उससे बहुत कुछ ज्यादा है। बाई एयर कह सकते हैं या सोर्स कह सकते हैं, जो भी कहें, कहीं न कहीं से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मेरी आवाज क्लियर है सर? यस, कंटिन्यू सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देखिए, कोई भी अंपायर या कोई भी मैं एक बात कहना चाहता हूं आज आपके इस मंच पर कि ऑर्गेनाइजेशन सारी बड़ी होती है। और जैसे हमारे देश में LIC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत बड़ा है अपने आप में। लाखों करोड़ों लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन क्या लाखों करोड़ों लोग बड़े हैं जितनी बड़ी वो है, या जितने बड़े बनने का सपना देकर को आते हैं तो क्या वो इतने बड़े हैं? फर्क इससे नहीं पड़ता है। आज के पहले की कॉर्पोरेट युग में, मैं अनादिकाल से बात करूं, शुरुआती दौर से लेकर आज तक, जब से मानवीय सभ्यता का उदय हुआ है उस समय के बाद से आज तक की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स पैदा हुए, नो डाउट उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ योगदान दिया समाज को विकसित करने में, देश को विकसित करने में और पूरी मानवता को विकसित करने में। लेकिन एक हमेशा गैप बना रहा कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती चली गई, लेकिन उनके साथ जो उनको बड़ा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी, वो उतने बड़े कभी नहीं बन पाए। और ये बहुत बड़ा फर्क है उन ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव के साथ एक बहुत ही एक पैरेलल स्थिति बनने वाली है कि वो जितनी बड़ी वो होती जाएगी उतने बड़े आप होते जाएंगे, उतने बड़े फाउंडर्स होते चले जाएंगे। बहुत ही सुनहरा भविष्य है 2023। बहुत ही ऐसा लगता है कि प्रकृति सबको प्रसन्न रखना चाहती है, उस तरह की चीज है। इक्वलिटी की बात कर रहा हूं मैं। सभी लोग मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने लेंसकार्ट का नाम सुना होगा। लेंसकार्ट आज की डेट में सिर्फ आउटलेट्स है उसकी, जो ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे हर शहर में लेंसकार्ट की आउटलेट्स होती है, जो आपके लिए डिजाइनर्स चश्मे से लेकर के गॉगल्स वगैरह सारी चीजों की वो सेल्स करते हैं, राइट। आपको शायद नहीं पता होगा, पहले वो लोग वॉलेट, पर्स और घड़ियां भी बेचा करते थे, राइट। लेकिन अभी बहुत समय से उन्होंने इन सबको पैकअप करके सिर्फ और सिर्फ चश्मों पर काम किया हुआ है। आपके जितने भी चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए जो भी टूल्स होता है उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनकी R&D यूनिट्स इतनी शानदार है कि हर एक तरह की उन्होंने ग्लासेस पर काम किया और आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 2010 की बात है जब पीयूष बंसल नाम के एक बंदे ने इस कंपनी को बनाया था, लेंसकार्ट को। और 10 साल मतलब अब 12 साल हुए मुश्किल से। ये 12 साल में महज एक प्रोडक्ट लेकर के ऑल ओवर इंडिया में आउटलेट्स ओपन करके इन्होंने अपने 70 लाख से ज्यादा क्लाइंट बनाए हैं
और इन 70 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स में आज इनकी वैल्यूएशन अगर हम बात करते हैं तो 37,000 करोड़ रुपए की है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आज से 12 साल पहले की है, सिंपल से एक प्रोजेक्ट को लेकर के, और आज इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक छोटी सी कंपनी ओला आती है जिसका कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। वो कंपनी आप पे और प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच का ब्रिज बनती है। ऐसी ओला हो गई, स्विगी हो गई, जोमेटो हो गई, फोन पे, ऐसे जितनी भी कंपनियां मैं बात करूं जो ब्रिजिंग का काम किया उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, और वो कंपनी कोई 80,000 करोड़ की हो गई, कोई 90,000 करोड़ की हो गई, और कोई उससे भी ज्यादा की बड़ी हो गई। Amazon.com वो भी ब्रिजिंग का ही काम कर रही है, कुछ भी बनाती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है, मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच की ब्रिजिंग का काम करती है। और इस ढंग से चीजों को, वहां भी सॉफ्टवेयर ही आता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज अगर हम साथ इस पर बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में चल रहे हैं जो बड़े 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 होते जा रहे हैं और इतने बड़े होते चले जा रहे हैं कि आप पूछिए मत। आने वाला भविष्य शायद उनका अच्छा है और भी अच्छा होगा, मैं ऐसे उससे प्रार्थना करता हूं, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कितने बड़े हुए हैं आप अंदाजा उसका लगा सकते हैं। नाउ आज हम अपनी कंपनी की अगर बात करते हैं ऑनपैसिव की, तो ऑनपैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात करें, या सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन की बात करें, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉल्यूशन पर काम कर रही है। वो नीड पर जो भी इस जैसे बड़े बड़े जैसे हम गूगल की बात करते हैं, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल ने एक बहुत सारी चीजों की नई नई चीजों को इन्वेंट किया है, बट बहुत बड़ी लेवल पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन पर काम कम हुआ है। सो रियल वे में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर सॉल्यूशन पर कोई काम करने वाला है, या आने वाले समय में लोग इसके साथ अटैच होने वाले हैं बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां पर एक छोटा सा एक स्टार्टअप, आज मैं आपको बताऊं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देश में भी, भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत देश में लगभग 6-7 महीना पहले, लगभग या 4 महीना हुए होंगे, 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। ऐसे 100 स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन गए इंडिया में, और सारे इंडियन थे, राइट। लेकिन अभी इन 4 महीनों में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई, या मार्केट का क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ आई डोंट नो, बट अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 85 रह गई है। ठीक है, और कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जस्ट मेरा फोन आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमने 4 से 5 करोड़ तक की भी पहुंच बनाई है तो आपकी फ्यूचर क्या होगा इसका आप अंदाजा लगाइए। और 7th को कल जब सर आएंगे तो उससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिचुएशन किस हद तक कंट्रोल्ड वे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। बट मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित रहना, खुश रहना, लेकिन क्या उन्मादग्रस्त मत हो जाना, क्योंकि क्या होता है हर चीज टेक्नोलॉजी है और ये प्रोजेक्ट है, और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किसी की ये कोई ROI सिस्टम तो है नहीं कि आज डायरेक्टर साहब का दिल खुश हो गया तो उन्होंने कोई घोषणा कर दी और वो घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन ऐसा यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम है जो कि एक अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करने के बाद ही रनिंग कंडीशन पे आने वाला है। तो बीच में जैसी घटना वो कनेक्ट को लेकर के हुई थी, तो ऐसी घटनाएं आने वाले समय में भी होती रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, क्योंकि ये रियल है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो कभी भी कोई डेट मिस नहीं होती, कभी भी कोई बात गलत नहीं होती, और कभी भी आपको चीजें इतनी एग्रेसिव में से आपको झेलना नहीं पड़ता, राइट। लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी से कह सकता हूं अगर ऐसा कुछ नहीं होता वो बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं। तो 7 तारीख के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार से रहना है कि बहुत सारे अपडेट्स आ सकते हैं। अब अपडेट जो आते हैं एज सर जो भी डिक्लेरेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के लिए होते हैं, और वो आदमी है ऑनपैसिव का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आप भी, आप, मैं, सब वो एक ही आदमी है। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल्स के लिए वो अपडेट होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम सबसे पहले YouTube पर आए, हम सबसे पहले Facebook पर आए, हम सबसे पहले WhatsApp कर दें, और हम सबसे पहले लोगों को बताएं। आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपको सर्विसेज देनी चाहिए, लेकिन एक तरीका होगा
और उसमें एक्साइटमेंट अगर आपने खो दिया, अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया, तो फिर डॉक्टर सोहा को बहुत सारी साफ सफाई करनी पड़ती है आगे चल के, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ही तीव्र ढंग से बढ़ने वाला एक टूल्स है, जहां पर गलत चीज डाली जाएंगी तो गलत ढंग से ही बढ़ेंगी, अच्छी डालेंगे तो अच्छे ढंग से ही बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको कल की बात थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में काम करना है, और न सिर्फ काम करना है बल्कि इस तरह से कुछ पेपर अलग कर दो भाई। हाँ, वो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए ये मानना पड़ेगा कि ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए आप अपनी तैयारियां करिए। बाकी लोग को सब पता है, आपको ऐसा लगता है ये लोगों को पता नहीं है, सबको पता चलता है, हर चीज अपडेट होती है, और शाम को अपडेट सेशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये कायदा ऐसा बना के रखिएगा कि उस कायदे से आपको तकलीफ ना हो और आपकी वजह से फिर किसी और को तकलीफ ना हो, और यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। आज की डेट में ऑन पैसिव के बारे में बताना, ऑन पैसिव के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। 4 साल की लंबी यात्रा करके हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, हजारों सेशंस हुए हैं। मैं तो कहता हूँ लाखों सेशंस हुए हैं, और सारे सेशंस को अगर हम काउंट करें लाखों सेशंस हुए हैं, और बहुत सारी चीजें अच्छे ढंग से क्लियर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारी चीजें क्लैरिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप ना आ पाए, इसकी कोशिश करना है आपको। कोई बीच में आकर ऐसा ना कि आपको पैनिक कर दे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बस यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आगे का क्या होने वाला है, आगे ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ये कल ही पता चलेगा, और मेरे ख्याल में कल ही पता चल जाना चाहिए। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग जिसे कहते हैं, कि कल बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन सकती है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आफ्टर ऑल सिचुएशन एज पर भी डिपेंड नहीं करती है, ना ही डॉक्टर सोहा पर करती है, ना ही आपके कमाल पठान पर करती है। एक्चुअल चीज डिपेंड करती है प्रोसेस पर। तो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खत्म होगा तभी खत्म होगा, राइट। और जब खत्म होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अगर कल खत्म हुआ होगा सारी चीजें तो डेफिनेटली कल आ जाएंगी आपके सामने। लेकिन हाँ, आपको भविष्य की झलक कल देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, और इसी के लिए मेरे ख्याल में आप 4 सालों से तैयारियां भी कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आते हैं। और हायर अथॉरिटीज जब ये सब काम करती हैं तो मैनेजमेंट के दर्शन को अगर मैं समझूं तो उसके हिसाब से वो उनके हिसाब से सही है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आने वाले होते हैं। और अभी कोई अगर ये कर रहा है, देख रहा है, उसे नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा माहौल खराब हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है। बट डोंट डू, आपने अभी तक फेथ किया है, आपने 100% यहाँ पर दिया है अपना, तो आने वाला समय आपका 100% रहेगा। रूमर्स बहुत आ रही हैं, बहुत तरीकों से इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन जबरदस्ती आप तक पहुंचाई जा रही है इंटेंसली। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने ऊपर का कंट्रोल नहीं खोना है, आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। आपको जैसे कई लोगों की तारीख आ रही है, अगली साथ आएगी, ऐसी कई साथ आती रहेंगी, और हर दिन आपको कोई ना कोई न्यूज मिलती रहेगी बड़े और बड़े रूप में। सो अपने आप को तैयार रखिए खाली मेंटली, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे मुझे मालूम है जेहन में आ रहे हैं जो जिनकी तैयारी कुछ अलग है। ठीक है, बहुत पैसे उनको भी आने वाले हैं। लेकिन कोई बोलता है मैं तो म्यूजिक वीडियो एल्बम लॉन्च करने वाला हूँ, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। ठीक है, करिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी जितनी भी विशेष है उनको आप पूरी करिए। लेकिन ये मत भूलना कि आप एक समाज हैं, तो आपके उसके प्रति भी कोई उत्तरदायित्व तो है। आप ऐसा भी कुछ करिए, सब कुछ करने के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव में अब आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है कि आप कितना सीख सकते हैं, कितना डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, कितने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इसमें हैं जो अभी तक ओपन नहीं की गई हैं। जैसे कई बार कहा गया है फिजिकल प्रोडक्ट, बट किसी को कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, राइट। और जिसने भी बताया है वो सिर्फ अंदाजा लगाया है। आपको मैं यकीनी तौर पर बता सकता हूँ उसको भी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाया गया है। और ऐसे एक है कि दो है कि 2000 प्रोडक्ट है, क्या है, गॉड नोस एंड ओनली नो, एज सर को पता है कि क्या चीज चल रही है। तो इसीलिए जब वो कह देते हैं कभी कभी कि ऑन पैसिव आपकी सोच से 1 लाख गुना ज्यादा बड़ी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या होने जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 7 तारीख का इंतजार करिए। आज मेरे लिए और कई फाउंडर देख पा रहे थे, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि कोई नहीं देख पा रहा था, बहुत सारा हुजूम था जो देख पा रहा था, और वो लीडर बना, और उन्होंने कई लीडर क्रिएट किए, और आज उन्हीं की वजह से आज
इंडिया में 5 लाख 6 लाख 7 लाख जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने हैं, बट बहुत बड़ी तादाद में हम इंडिया के लोग ही हैं ऑन पैसिव में। और आने वाले समय में अगर हम बड़ी तादाद में हैं तो सफलता भी बड़े लेवल पर हमें ही मिलने वाली है। सो लाइफ दशा दिशा सब बदलने के प्रयास में आप हैं, और अब इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए, बैठ करके गहरी लंबी सांस लेकर प्रोसेस को एंजॉय करते रहिए, बहुत अच्छे से एंजॉय करते रहिए। आपकी लाइफ आपके साथ चलने वाली है, आपके कंट्रोल में चलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। कितनी अच्छी होने वाली है, अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो उसे मजा नहीं आएगा, आनंद बिल्कुल नहीं आने वाला है। बस आप डिसाइड करिए कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, क्योंकि प्रकृति रिसोर्सेज सब आपके साथ अब चलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं। प्रोडक्ट तो है ही, फिजिकल प्रोडक्ट्स या से और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने वाले हैं जो कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोग्राफ्स लीडर्स को ऐसा भेज देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। कभी मशीन लर्निंग कोर्सेज के द्वारा कुछ ऐसे प्रोसेस करके हुई कुछ वीडियोस भेजते हैं, वो इनडायरेक्टली मैसेजेस होते हैं जिनको हम लोग समझ तो पाते हैं लेकिन बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब उसका रिजल्ट ही नहीं पता ये है क्या तो बात का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रोसेस समझ में आता है कि इतने बड़े लेवल का हो रहा है जहां पर अभी दूर दूर तक कोई पहुंच नहीं पाएगा आने वाले कई सालों तक, और तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है, और मैं अमित वाजपेयी जी और जितने वॉलंटियर यहाँ पर हैं, जितने भी लोग, उनको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे, हालांकि इसके पहले भी उन्होंने मुझे कॉल किया था, और बातें आज हुई हैं उसको आपको सिंपली एक डिस्कशन के तौर पर लेना है, और आपको अपने हिसाब से अपना कैरियर चुनते हुए नए जो 15 दिन अभी आने वाले हैं और 1 महीना आने वाला है उसको एक बहुत ही स्मूथली डिजाइन करना है, और हमेशा काम वाली स्थिति में शांत धैर्य बनाकर रखना है। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी 40,000 की टीम है, 10,000 की टीम है, 20,000 की टीम है, उनके साथ झटके जैसी चीज होने वाली है, क्योंकि पैसा भी एक झटका ही देता है कभी कभी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तैयार रखिए अपने आप को, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी, और बहुत अच्छे ढंग से अपने, जो कल मैंने कहा था कि जब भी आपके पास पैसे आए या बहुत सारी चीजें आए, बिल्कुल एंजॉय करिए, फैशनेबल शूज, ब्रांडिंग जो भी करना है आप सब करिए, लेकिन आपकी नाक के ऊपर जो 2 इंच का हिस्सा है उस हिस्से पे भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना माय डियर फ्रेंड्स। और उसे दिमाग कहते हैं, उसे माइंड कहते हैं, उस पर जरूर इन्वेस्ट करते रहना और लाइफ टाइम करते रहना, सो दैट आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और अच्छे समाज का निर्माण करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आप अच्छे देश का निर्माण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तालियों के साथ स्वागत उमाशंकर जी। थैंक यू अमित जी। और मैं उमाशंकर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इस मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अपने केडी सर का, जो बहुत ही बिजी शेड्यूल में अपना ये कीमती समय निकालकर जो हमारे समक्ष अपना ये समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने केडी सर का। और सपोज दैट मैं ऐसी आशा करना चाहूंगा कि अगर कहीं कुछ ऐसा समय अगर मिल जाता है महीने 15 दिन में या जैसा भी है, तो मेरा बस यही निवेदन रहेगा कि केडी सर टाइम शेड्यूल में अगर जो भी कुछ समय निकलता हो तो हमारे मंच के लिए जरूर दीजिएगा, अपना ज्ञानार्जन जरूर दीजिएगा, जो हम दिनों दिन अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू रख सकें जी। और मैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं, तो अमित जी आप 1 बाय 1 करके सारे लोगों को बुला लीजिएगा, तो जो अपना केडी सर के बारे में जो भी अपना वक्तव्य रखें तो रख सकते हैं। धन्यवाद अमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपने को होस्ट महोदय श्रीमान राजेश चौधरी जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो केडी सर के अभिभाषण के लिए 2 शब्द अपने कहें। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सच में अब कहने को तो मतलब इतनी बड़ी मीटिंग कर दी सर ने कि जैसा मैं तो पहले ही कह रहा था कि आपको पेन डायरी साथ रखनी पड़ेगी। केडी सर जब आते हैं तो मतलब इतना एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, मतलब उसमें भी आज भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसका राम रखवाला है, उसको कुछ समझ में कभी आएगा भी नहीं। एक एक बात में वैल्यू ऐड की है सर ने, और बिल्कुल जो हमारा टॉपिक था मिशन विजन और फ्यूचर, मतलब तीनों चीज़ों को इतना मतलब इतने कम समय में 40-45 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं, इतने समय में 2.5-3 घंटे का जो टॉपिक था वो
बिल्कुल एक्सप्लेन किया सर ने, और हम बहुत भाग्यशाली हैं केडी सर आए, और हम आशा करते हैं समय समय पे हमारा ख्याल रखेंगे इस मंच का और हमारा, ताकि हम और ग्रोथ कर सके। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं, माइंड के रिसोर्सेज पर काम करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, उन सब चीजों पर मैं आपको टूल्स, और आपको न सिर्फ टूल्स बल्कि अभ्यास करने के जो पेपर्स होते हैं और क्वेश्चनियर होते हैं, और आपके एक्शन प्लान करने के लिए जो आपको तैयारी करने के लिए जो वर्कआउट जो होते हैं, जैसे हमने बचपन में ट्यूशन में मिला करते थे, उसी तरीके की ये सब चीजें मैं बहुत ही विधिविधान से आगे चल के करने वाला हूँ, और डेफिनेटली वो सब आप लोगों के लिए होंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो क्योंकि हम जिस सोसाइटी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो सोसाइटी को हमें अच्छा करना है, बड़ा करना है, देश के लिए कुछ करना है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से माफी के ओके, सबसे पहले तो मैं आदरणीय केडी शुक्ला जी का दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर आपके स्थान में बस 2 पंक्तियां मैं रखूंगा, बाद बाकी बातें तो सारी हो ही चुकी हैं कि खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं, तालियों के साथ स्वागत कर इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है। आदरणीय केडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।